हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगरिथम फंक्शन सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोगरिथम से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानेंगे, चाहे वो लोगरिथम से रिलेटेड उसके फॉर्मूले हों, चाहे डिडक्शन हो, चाहे क्वेश्चन हो, कुछ भी, चाहे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है, उसके बारे में A to Z सारी जानकारी हम इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। Every positive real number n can be expressed in exponential form as n equal to a to the power x। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ पर जो a है ये बेस है और x जो है एक्सपोनेंस है। इसको फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 64 इक्वल टू 8 का पावर 2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही 25 इक्वल टू 5 टू द पावर 2, इसी फॉर्म में इसको लिखा है हमने। अब यहाँ पर जो वेयर ए इज आल्सो ए पॉजिटिव रियल डिफरेंट देन यूनिटी, मतलब कहने का मतलब इसका ये है यहाँ से कि ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब वन नहीं है, वन के अदर कोई सा और नंबर हो सकता है। इज कॉल्ड द बेस, ए को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और एक्स जो है, एक्स कॉल्ड इज द एक्सपोनेंट। अब देखते हैं हम, द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन लॉगरिथम फॉर्म एज। हमने इक्वेशन 1 को अब लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ पर log टू द बेस ए, यहाँ पर जो a है बेस में ही आएगा, n यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू x, ये नंबर है और इसकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस द टू रिलेशंस, यहाँ पर हमें दो रिलेशंस मिलते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n एंड log a n इक्वल टू x आर आइडेंटिकल। मतलब ये दोनों जो रिलेशन है हमारे आइडेंटिकल हैं। इसको एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे इसको और इससे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसी की तरह सेम है, आइडेंटिकल। अब यहाँ पर जो एक ये नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। log टू द बेस ए एन इज डिफाइंड इफ, मतलब log फंक्शन डिफाइंड कब हुआ, जो यहाँ पर n जो है ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों कंडीशंस का हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तब ये log डिफाइन होगा। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया log टू द बेस 2 16, इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। log 2 16 इक्वल टू x, यहाँ पर हमने इसके इक्वल में 8x लेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 है बेस वाला, ये यहाँ पर बेस में ही आएगा और x इसके पावर में, सेम एज इस वाले इसकी तरह हम लिख लेंगे। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 16, और हम जानते हैं 16 को हम 2 की फॉर्म में अगर बदलना चाहें तो 2 टू द पावर 4 लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब हम 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर x की हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 4 में गेट अप होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, log टू द बेस 16 32 सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करना है। अब इसके इक्वल भी हमने x लेट कर लिया। अब 32, यहाँ पर ये 16 है, ये बेस में जाएगा, x इसके पावर में आएगी और ये 32 नंबर है जो। अब देखो यहाँ पर 32 इक्वल टू 16 टू द पावर x आ गया। अब 16 को अगर मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करना है तो 2 टू द पावर 4 लिखेंगे। तो वही हमने लिखा है, x तो इसके ऊपर ऑलरेडी पावर थी। अब इसके बाद जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, वही यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो गई है, यहाँ पर 2 की पावर 4x हो गया। अब 32 को हमें 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 32 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 2 टू द पावर 5 लिखेंगे। 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 4।
अब इसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने पर हम 4x इक्वल टू 5 गेटअप करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी गेटअप कर लेंगे, 5/4। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, log टू द बेस 1/3 9√3, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 9√3 इक्वल टू 1/3 की टू द पावर x। यहाँ पर जो 1/3 है ये बेस में ही जाता है, मतलब यहाँ पर बेस की वैल्यू बेस ही में पहुँचती है, सेम है इस वाले नंबर की तरह जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू, और √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इक्वल टू 1/3 टू द पावर x। अब 1/3 को अगर हमें 3 के फॉर्म में लिखना है तो 3 टू द पावर -1 लिखेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी पावर x है। अब यहाँ पर जब पावर्स जो मतलब मल्टीप्लाई में होती हैं तो ये ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर 3 के ऊपर पावर जो 2 + 1/2 हो जाएगी, तो 3 की पावर 5/2 इक्वल टू 3 टू द पावर -x हो जाएगी। इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, क्योंकि बेस सेम है इसलिए कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो -x इक्वल टू 5/2, मतलब x की वैल्यू क्या हमें फाइंड कर लेंगे, -5/2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। log 2 बेस 4। चलिए हम इस फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो log 2 और 4 है, यहाँ पर ये 2 टू द पावर 4 को हम 2 टू द पावर 4 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 इसकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमें ये गेटअप होगा, जब दोनों का बेस और नंबर सेम होता है तो log की वैल्यू मतलब 1 आती है। अभी हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स देखते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर a टू द पावर log टू द बेस n, तो इसकी वैल्यू n आ जाती है। मतलब यहाँ पर अगर इसका बेस और इसका बेस अगर सेम है तो वही नंबर आ जाएगा, नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, log टू द बेस n और n, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही log टू द बेस n 1/n की वैल्यू -1 आ जाएगी। नंबर 4, log टू द बेस a 1 की वैल्यू 0 आएगी। अगर जैसे यहाँ पर बेस कुछ भी हो, अगर log में नंबर जो है वो 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब प्रोवाइडेड n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये सारी कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है log का एंटी लॉग कैसे फाइंड करें। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफ़ log टू द बेस a नंबर n बराबर x है, तो इसका एंटी लॉग हम कैसे निकालेंगे, n बराबर a टू द पावर x। जो a है यहाँ पर बेस में आ जाएगा और a x के एक्सपोनेंट के रूप में, पावर के रूप में आ जाएगा। नंबर 2, इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। logarithmic of 0 does not exist and logarithm of negative real are not defined in the system of real numbers। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि 0 का लोगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है और लोगरिथम नेगेटिव नंबर का भी डिफाइंड नहीं है रियल नंबर के सिस्टम में। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, यूनिटी हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस ऑफ the logarithm also log to the base 1 will have infinitely many values and will not be unique। मतलब इसमें log में log to the base 1 नंबर 1 इसको एक्सक्लूड कर रखा है, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइटली वैल्यू देता है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं देता है, इस वजह से इसको एक्सक्लूड कर रखा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे गिवन log टू द बेस 2 नंबर 512 इक्वल टू 9, फाइंड एंटी लॉग ऑफ log टू द बेस 2 9।
इसका एंटीलॉग हमें फाइंड करना है। तो एंटीलॉग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इस वाले फॉर्मूले में आपको बता रखा है, इससे एंटीलॉग फाइंड करने, तो उसी अकॉर्ड हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एंटी ये लिख लिया हमने, और इसके बाद इक्वल एन, और ये 2 है, 2 to the power 9 के रूप में पहुँच जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने अभी लिख के ये देखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 to the power 9 की वैल्यू कितनी होती है, 512। तो ये हमें गेट अप हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एंटी लॉग log 1 to the base 1/100 नंबर -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। n इक्वल टू 1/100, जो बेस है वो बेस में ही रहेगा, और जो ये नंबर है यहाँ पर, ये इसके पावर में आ जाएगा। तो n बराबर, अब जैसे यहाँ पर -1/2 पावर है 1/100 के ऊपर, तो n इक्वल टू 100 to the power 1/2 हो जाएगी। अब जब 100 की पावर 1/2 है, तो इसको हम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व log to the base 5√5, मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा, इसको सॉल्व करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमने लेट कर लिया बाई बराबर, इस पूरे को हमने लेट कर लिया, बाई बराबर मान लिया, हमने ये ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक डिजिट को छोड़ के सारे डिजिट को बाई मान लेंगे, बाई लेट कर लेंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर इसको बाई लेट कर लिया। अब हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, बाई इक्वल टू √5 बाई। अब क्या करेंगे, इस पर हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। इस वजह से हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, √5 बाई का स्क्वायर 5 बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब 5 बाई को हम इधर लाएंगे, जब इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर -5 बाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बाई की दो वैल्यू हमें गेटअप होंगी, बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पर जो हमें पता है कि यहाँ पर हम 0 रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर लॉग डिफाइन नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर बाई इक्वल टू 5 वैल्यू आएगी। अब देखते हैं, अब जब हम यहाँ पर बाई की जगह, इसकी जगह 5 वैल्यू रख देंगे, 5 वैल्यू रखेंगे, तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, log to the base 5 √5 × 5, क्योंकि ऑलरेडी एक 5 को हमने छोड़ दिया, एक डिजिट को छोड़ के लेट करते हैं, तो × 5। अब यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा रूट में, तो रूट के बाहर कितना आएगा, 5। जब log to the base 5 और नंबर 5 होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। अब हम कुछ लॉग के जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, इसकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे log to the base m × n, लॉग में प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को कैसे अलग करते हैं, ये सब में पहुंचता है। जैसे log to the base a m प्लस log to the base a n। अब यहाँ पर लॉग डिवीजन वाला फॉर्मूला देखते हैं, log to the base a m/n इक्वल टू log to the base a m माइनस log to the base a n। अब नेक्स्ट फार्मूला, प्रिंसिपल फार्मूले नंबर 3 को देखते हैं, log to the base a m to the power x। इसमें जो इस नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है इस वाले फार्मूले से। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। log to the base 3 9। अब यहाँ पर 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 to the power 2। यहाँ पर जब हम इस 3 to the power, यहाँ पर जो 3 के ऊपर पावर 2 है, ये आगे आ जाएगी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या इसकी वैल्यू हमें पता है, log to the base 3 और नंबर 3, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर log, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब चलिए हम कुछ आगे देखते हैं। हम बेस चेंजिंग थ्योरम देखते हैं, लॉग में बेस कैसे चेंज करते हैं, लॉग का बेस कैसे चेंज करते हैं, इस वाली थ्योरम को हम देखते हैं। इफ़ स्टेट द क्वाड्रेंट ऑफ द लॉगरिथम
ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। इसका कहने का मतलब ये है कि क्वांटेंट ऑफ लोगरिथम, दो नंबर का क्वांटेंट उसके बेस पर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर मतलब डिपेंड नहीं करता है कॉमन बेस पे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने लिखा है लॉग टू द बेस सी ए अपॉन लॉग टू द बेस सी बी। यहाँ पर हम सी की जगह बेस ए कर सकते, बी कर सकते, सी कुछ भी अपनी जगह, दोनों जगह बेस अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बेस पे इंडिपेंडेंट है क्वांटेंट के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वाला जो नंबर है, देखो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले लॉग का नंबर, नीचे वाले लॉग का नंबर उसके लॉग के बेस में आ जाएगा, ऊपर वाले का नंबर के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग टू द बेस बी ए। हम इस एग्जांपल देखते हैं, जैसे लॉग टू द बेस 2 और नंबर 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग टू द बेस 10 और नंबर 5 अपॉन लॉग टू द बेस 10 नंबर 5। यहाँ पर हम बेस 10 की जगह अपने मन से कोई सा भी बेस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह बेस सेम रहना चाहिए। चाहे वो यहाँ पे 10 की जगह 15 कर लें, 20 कर लें, कुछ भी बेस कर लें, लेकिन दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लॉग टू द बेस 7 नंबर 11 इक्वल टू लॉग टू द बेस 13 नंबर 11 अपॉन लॉग टू द बेस 13 7। यहाँ पर देखो हम 13 की भी जगह कुछ अपने मन से कोई सा भी बेस रख सकते हैं। अब चलिए हम इसके डिडक्शन फॉर्म्स फ्रॉम बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम से कुछ डिडक्शन आते हैं, उनको देखते हैं। जैसे लॉग टू द बेस बी ए लॉग टू द बेस ए बी इक्वल टू वन हैंस लॉग बी लॉग टू द बेस बी ए इक्वल टू 1 अपॉन लॉग टू द बेस ए बी। जब इसको ऐसे लिखते हैं तो उसका 1 अपॉन में लॉग को लिखते हैं तो उसका बेस चेंज हो जाता है, बेस नंबर की जगह नंबर बेस की जगह दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसको देखते हैं, इस वाले को हमें कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अभी बेस चेंजिंग थ्योरम से इस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फिर हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने LHS ले लिया, LH लॉग टू द बेस बी अपॉन नंबर ए को हम क्या लिखेंगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ऐसे ही लॉग टू द बेस ए बी को हम क्या लिखेंगे, लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब यहाँ पर लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, लॉग बी से लॉग बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन नंबर 2। डिडक्शन नंबर 2 लॉग टू द बेस बी ए लॉग टू द बेस सी बी लॉग टू द बेस डी सी इक्वल टू लॉग डी लॉग टू द बेस डी ए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे इसको लर्न करना है हमें, जैसे यहाँ पर जो ये नंबर है ए हमें बेस में ही रहेगा, और इसके बाद जो लास्ट में जो नंबर की जगह आएगा, और जो यहाँ पर लास्ट वाला लॉग है इसका जो बेस है वो इस वाले के बेस में आ जाएगा और सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमने LHS ले लिया। अब जैसे लॉग टू द बेस बी को, इसको हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो लॉग ए अपॉन लॉग बी। इस वाले को इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग सी, और इस वाले को इस वाले फॉर्म में लॉग सी अपॉन लॉग डी। अब इसको देखते हैं, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लॉग ए अपॉन लॉग डी। अब लॉग ए अपॉन लॉग डी को हम क्या लिख देंगे, लॉग टू द बेस डी नंबर ए, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये भी प्रूव हो गया। हम नेक्स्ट डिडक्शन नंबर 3 देखते हैं। ये डिडक्शन नंबर 3 जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, नहीं सॉरी डिडक्शन नंबर 3 नहीं, डिडक्शन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। डिडक्शन नंबर 3 देखते हैं, लॉग टू द बेस बी नंबर ए इक्वल टू लॉग टू द बेस सी ए इंटू लॉग टू द बेस बी नंबर सी। इसको भी इसी तरह से जैसे हमने ऊपर इनको प्रूव किया था, ऐसे ही इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इस वाले को सेम एज इट इज प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन नंबर हम 4 देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिडक्शन है। जैसे ए टू द पावर लॉग
टू द बेस बी सी। अब यहाँ पर इसका क्या करते हैं, इस जो ये वाला बेस है और यहाँ पर जो log का नंबर है इसको इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब सी टू द पावर log टू द बेस बी और नंबर ए, ये आ जाता है। ये आता कैसे है, ये भी हम इसका प्रूफ देखते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे LHS ले लिया, LHS इक्वल टू ए टू द पावर log टू द बेस बी नंबर सी इक्वल टू, अब यहाँ पर ए टू द पावर log टू द बेस ए सी इंटू log टू द बेस बी ए, इसको ऐसे लिख लिया। इसको हमने इस वाले फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने पर हमें यही फाइंड होगा। अब इसको हमने क्या लिखा आगे चलकर, ए टू द पावर log टू द बेस ए सी होल टू द पावर log टू द बेस बी नंबर ए। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी सी फाइंड हो जाएगी। हमने आगे जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके थ्रू इसकी वैल्यू में सी फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सी टू द पावर log टू द बेस बी नंबर ए, ये वाला रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब डिडक्शन नंबर 5 देखते हैं। डिडक्शन नंबर 5, log टू द बेस ए टू द पावर बी नंबर एक्स इक्वल टू 1/b log टू द बेस ए नंबर एक्स, ये वाला डिडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, हम इसका प्रूफ देखते हैं। LHS हमने ले लिया, अब log टू द बेस ए की पावर बी नंबर एक्स इक्वल टू, अब देखो इसको हमने बताया था आपको यहाँ से बेस चेंजिंग थ्योरम से बताया था आपको, इस वाले फॉर्मूले से हमने बताया कि किसी का अगर हमें बेस कन्वर्ट करना हो, बेस को नंबर में, नंबर को बेस में इंटरचेंज करना, तो उसे 1/, लिख देते हैं 1/, में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1/, में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बेस जो है इसका नंबर हो गया, नंबर बेस हो गया। आगे अब क्या करते हैं, जो इसकी पावर है इसमें इस पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये इसके नंबर के ऊपर पावर है वो आगे आ जाएगी और ये बचेगा हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पूरे को क्या लिख देंगे, इस वाले को हम लिख देंगे log टू द बेस ए नंबर एक्स, इसको इस वाले फॉर्म में लिख देंगे। हमारा ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको भी देख लेते हैं। log टू द बेस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पर जो x टू द पावर 2 है वो आगे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते थे log टू द बेस ए एक्स, लेकिन यहाँ पर हमने mod x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे -2 का हम स्क्वायर करें तो वो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो वो भी 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मोड रहेगा वो पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है। इस वजह से यहाँ पर हमने mod x लिखा, क्योंकि निगेटिव नंबर का मोड जो होता है, सॉरी लॉग फंक्शन, वो डिफाइन नहीं होता है। इस तरह हमने पूरे लॉगरिथम फंक्शन को आसानी से पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड लॉग फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे अब छूटेगा नहीं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।